मेरे एक मित्र ने आज व्हाट्सएप पे एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा हुआ है कि वैदिक शिष्टाचार कैसा होता था। अतिथि का सत्कार ऐसे किया जाता था, इतना सत्कार होना चाहिए इस प्रकार का। तो वो वैदिक सत्कार जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि ऐसे तो अगर एक अतिथि का सत्कार ही करना पड़ जाए तो आदमी का पूरा दिन लग जाएगा, और फिर उस दिन की आजीविका का क्या होगा, कैसे वो अपने इतने काम निपटाएगा, और कैसे कैसे आज का जो व्यस्त जो मनुष्य है वो कैसे करेगा यदि उन वेदों के हिसाब से ऐसा सत्कार अगर वो करने लग गया अतिथि का, तो फिर तो उसको पूरा सब कुछ छोड़ के बस अतिथि के लिए बैठना पड़ेगा। सुनिए फिर मैंने क्या क्या कहा, आपको मज़ा आएगा। श्रीमान जी, कुछ कहना चाहता हूँ, एक मित्र के नाते कहना चाहता हूँ। ये जो वैदिक शिष्टाचार जो बनाया गया था, कहीं वेदों में अगर ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आज की तारीख में इनमें से एक भी बात पर चलना असंभव है। एक भी बात पर किसी के पास इतना समय नहीं है। उस समय मोबाइल नहीं था। लोगों को, जो बड़े बड़े राजा थे, आप ये देखो कि कई कई दिन में एक घुड़सवार संदेश लेकर पहुंचता था। एक घुड़सवार एक एक महीने में संदेश लेके पहुंचता था, और लगातार घोड़ा बदलता था। वो 50 किलोमीटर एक घोड़े पे चल लिया, फिर 50 किलोमीटर अगला घोड़ा ले लिया राजा का, फिर अगला ले लिया, फिर अगला ले लिया। तो इस तरह वो एक संदेश पहुंचाया करता था। और वे घोड़े भी तेज चलने वाले बड़े संदेश के लिए स्पेशल हुआ करते थे। आज के युग में तो इनमें से एक भी बात नहीं उतरती, एक भी बात। ये जो नियम बनाए गए थे ये उनके लिए बनाए गए थे कि आदमी इतना थक के और अपने घर पे आता है, क्योंकि कोई साधन नहीं थे उस टाइम। मोबाइल पे बात करना संभव नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, एक से एक मिनटों में मोटरसाइकिल बुलेट पे चढ़ के। तो आज तो समय ही नहीं है किसी के पास। ना तो कहीं, अगर कोई काम करने वाला है तो ना तो कहीं जाएगा, और अगर कोई काम करने वाला है तो ना उसके पास समय है अतिथि सत्कार करने का। केवल काम की बात, और वो भी मोबाइल पर। ठीक है जी। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि पहले सब लोग सात्विक खाया करते थे। आज जो भी अतिथि आपके घर आएगा, नंबर एक तो वो घर से थाली होगा। 90%, एक मोटी बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं, संत भी हो सकता है कोई। घर से थाली होगा। नंबर दो, दारू और मीट खाने वाला होगा। दारू और मीट खाने वाला अगर अपने बर्तनों में खाना खा के चला गया, तो वेदों के हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई स्वच्छता रह गई? वेद तो ये कहेंगे कि उस पात्र को नष्ट कर दो, और अगर कुछ ढील देंगे थोड़ी बहुत, तो वो ढील ये देंगे कि इस पात्र को अग्नि में साफ करके रगड़ रगड़ अंगारों से और गंगा जल में फिर साफ किया जाए, तब ये प्रयोग करने लायक रहेगा। वेदों की बात बता रहा हूं। ठीक। तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? इसलिए अतिथि सत्कार बहुत महंगा पड़ जाएगा जनाब आज के ज़माने में। वेदों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से जो बाकी चीज़ें थी वो मत छुपाइए, केवल यही मत रखिए। समय था लोगों के पास, थके हुए होते थे लोग, मोबाइल नहीं था। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ये नियम बनाए गए थे, आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं। नहीं तो वेदों में यहाँ पर एक नियम और होता कि जो व्यक्ति दारू और मीट का खान पान करता है, वह अगर हमारे बर्तनों में खाएगा तो हमारे बर्तन अस्वच्छ हो जाएंगे हमेशा के लिए। जो भी आपको बुरा लगा हो माफ़ कर देना। बाकी मेरी आत्मा से और भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर जो मैंने कहा है, बिल्कुल तैयार होके कहा है, मैं किसी नींद में नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई मना नहीं कर रहा, मैं तो आपके चरणों को स्पर्श करके केवल अपना पक्ष रख रहा हूँ कि आपको ये भी बताना चाहिए था कि जिस अतिथि का स्वागत करने के नियम इसमें लिखे हुए हैं, वह अतिथि कैसा होना चाहिए, और उसका खान पान और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका स्वाध्याय कैसा होना चाहिए, ये भी सारा लिख देना चाहिए था, ताकि लोग भ्रमित ना हों। बहुत ज़रूरी था। और ये भगवत अपराध भी बन जाता है, क्योंकि इससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चे
बच्चे अतिथि का आवभगत करें, बच्चे दरवाज़ा खोलें। आजकल तो बच्चों को वहीं से उठा के ले जाएंगे गेट से ही, माँ बाप को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। अतिथि कैसा होना चाहिए, अतिथि कैसा होता है, खान पान उसका व्यवहार कैसा होता है, वो भी इसके साथ में ही लगाना चाहिए था, तब जाके ये एक पूर्ण शिक्षा होती। उस समय आचार्य जी जो दारू का, मीट का और जो ऐसे कोई गंदे कार्य करते थे तो उनको मलेच्छ कहा जाता था। क्या मलेच्छों का भी अतिथि सत्कार किया जाता था उस समय? आज के युग में तो हर कोई मलेच्छ है। किसी एक व्यक्ति को ढूंढ के लाना इतना मुश्किल है जितना आकाश को धरती पे लाना, जिसने दारू न पी हो, जिसने मीट ना खाया हो। तो हर कोई मलेच्छ हुआ, तो क्या वह अतिथि सत्कार के लायक है? क्या वेदों के वैदिक युग में मलेच्छों का अतिथि सत्कार किया जाता था? ये भी तो बता दो साथ में, कि उनको दरवाजे पर कहाँ रखा जाता था और कहाँ कितनी दूर बिठाया जाता था, और उनका अगर दर्शन भी हो जाए तो स्नान करके ही लोग दूसरा कार्य करते थे। ये चीजें भी तो बताओ लोगों को। एक चीज को क्यों पकड़ लिया आपने, बाकी चीज भी तो बताओ प्रभु जी, तभी तो पूर्ण शिक्षा मानी जाएगी। अपने वेदों की बात करी है प्रभु जी, तो इससे लोग गुमराह होंगे। वेदों की बात ये भी बता दीजिए कि जो पहले शूद्र होते थे, यानी जिनका खान पान गंदा होता था, पराई स्त्री को सेवन करना, दारू पीना, मांस खाना, ऐसे व्यक्तियों को शूद्र कहते थे। और शूद्र के कान में यदि वेदों का ज्ञान का एक शब्द भी पड़ जाए, उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए, ऐसी सजा है। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि गीता का ज्ञान जो जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त होने का मतलब क्या है? सात्विक खाना, उसमें हर चीज आ गई फिर, क्योंकि कृष्ण का भक्त। तो कृष्ण ने भी कहा है कि जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा ज्ञान नहीं सुनना चाहता, जो तप आदि में विश्वास नहीं रखता, जिसका ये गंदा खाना, गंदा रहना, गंदी चीज़ों का सेवन करना है, पराई स्त्री का और जी दारू का, मीट का, ऐसे गंदे खाने जो खाता है, दुर्गंध युक्त खाने खाता है, उसको ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। इसमें देखो कितना बड़ा आ गया इस एक श्लोक के अंदर। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयते। अब ये बात अलग है कि प्रभु ने फिर गीता में ये भी कहा है कि जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया है मुझे और कह दिया है कि अब मैं आज से महात्मा हो गया हूं, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, तो उसको फिर महात्मा मानना चाहिए। यहाँ लोग गुमराह ना हो इसलिए ये बात बता रहा हूं मैं, कि गीता में फिर ऊपर से ये भी कहा गया है। एक तरफ तो ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को सुनाना नहीं चाहिए मेरा ज्ञान, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को महात्मा मानना चाहिए जिन्होंने अपनी सारी बुराइयों को त्याग दिया और बोल दिया कि मैं, हे कृष्ण, मैं तेरा भक्त हूं और आज से मैं तेरे हिसाब से ही जीवन जीऊंगा, तेरी शरण में हूं मैं। यानी सारा कुछ त्याग कर वो प्रभु की शरण में आ गया है। सारे गंदी चीजें, गंदे काम, तामसिक। तो ये चीज जब तक पूरी बात नहीं बताएंगे तब तक लोग गुमराह हो जाएंगे, और विद्वान होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप पूरी बात बताएं। संसार में यही हो रहा है, जो लफंगे हैं, जो मीट दारू खाने वाले हैं, नशे करने वाले हैं, वो कहते हैं कि भगवान शिव भी तो खाते थे। जैसे उन्होंने फोटो लिया था भगवान शिव का खाते हुए। और अगर 1% उनका ये झूठ मान भी लें कि भगवान शिव नशे करते थे, तो भगवान शिव और क्या क्या करते थे? भगवान शिव अगर एक बार तीसरी आंख से देख लें तो पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड खत्म हो जाता था। भगवान शिव यदि एक बार क्रोध कर लें तो सृष्टि के सारे देवता और सारे प्राणी भयभीत होकर मरणासन हो जाते थे। क्या उनके करने से ऐसा हो जाता है? जो ये कहते हैं कि भगवान शिव तो ऐसे भी करते थे, भगवान शिव तो ऐसे भी करते थे। उनके झूठ को मैंने मान ही लिया, चलो यही हो रहा है। भगवान कृष्ण के बारे में अनेक बातें कही जाती हैं, उनको ये नहीं पता कि अगर मान लो वो सच भी है एक एक बात कोई,
तो क्या वे भगवान कृष्ण की तरह अनेक रूप धारण कर सकते हैं? क्या वे भगवान कृष्ण की तरह एक उंगली पर इतना बड़ा गोवर्धन उठा सकते हैं? क्या वे भगवान कृष्ण की तरह बचपन में ही उंगली से ही इतने बड़े बड़े महान राक्षसों का वध कर सकते हैं? निश्चित रूप से वे नहीं जानते कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वो समझते हैं कि वो हमारे हमारे जैसे पुरुष थे। तो यही हो रहा है, कोई एक लाइन उठा ली, कुछ भी कहने लग गए, और पूर्ण ज्ञान कहीं पर भी नहीं दिया जाता। एक विद्वान अपने आलस्य वश होकर पूरी बात को जितनी उसको मालूम है वो भी नहीं बताता। हद हो गई, व्यस्तता की भी हद हो गई। कम से कम पूरी बात तो बतानी चाहिए कि इस बात से लोग ये सोचेंगे, इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये भी बोला गया है, ये भी बोला गया है। भगवान शिव ऐसे, अगर आप ऐसे मानते हो भगवान शिव को, तो ये भी किया भगवान शिव ने, ये भी किया, ये भी किया, भगवान कृष्ण ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो क्या आप कर सकते हो ऐसा? तो ये सवाल भी किए जाने चाहिए, तभी तो पूर्ण शिक्षा होगी प्रभु जी। इस पूर्ण शिक्षा की कमी हो गई है। बस एक लाइन उठाकर संत लोग और अपने दुकानें चला रहे हैं और आलस्य बस। पूर्ण शिक्षा की पूरी तरह से कमी हो गई है, खत्म हो गई है पूर्ण शिक्षा। सिर्फ एक कोई छिपे हुए कोने में से एक सेंटेंस उठा के बोल दिया जाता है, जिससे सारी की सारी पीढ़ी जो है गुमराह हो गई है। जैसे उन्होंने एक सेंटेंस पकड़ लिया कहीं से, किसी ग्रंथ में किसी बेवकूफ़ ने लिख दिया होगा कि भगवान शिव गांजा भांग धतूरे का सेवन करते थे, तो लोगों ने रागनियाँ भी बना दी। कितने बड़े नरकों में वो जाएंगे ऐसी रागनियाँ गाने वाले, ये ज़रा सोचने की बात है। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि संसार में तो पैसा आ रहा है उनकी रागनियों को सुन सुन के, लेकिन भगवान शिव के प्रति जो जो शब्द उन्होंने बोले हैं, उनका अंजाम कितने जन्मों में और कैसे भुगतेंगे वो, ये कभी नहीं सोचा उन्होंने। बस एक बोतल लगा के और रागनियाँ गढ़ दी और बोल दी, और शादियों में लोग नाचते हैं, भोले ये और भोली ये। उनको ये नहीं पता कि कितना बड़ा भगवत अपराध कर दिया, जन्मों जन्मों तक भी मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। नमस्कार जी। तो अंत में मैं अपनी बात को समेटते हुए यही कहूँगा कि ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, मृत्यु तक ले जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भगवान के प्रति कोई भी अपने संसार में किसी लालच की वजह से कोई शब्द ऐसा ना निकले, कोई रागनी में, भाषण में, कहीं भी अपने आप को श्रेष्ठ करने के चक्कर में परमात्मा पर कोई ऐसा आक्षेप ना लग जाए, किसी देवी देवता के बारे में ऐसा ना बोल दिया जाए, तो वो भगवत अपराध हो जाता है, जिसकी क्या सज़ा होती होगी शायद मनुष्य तो सोच भी नहीं सकता। और इसी तरह जब हम किसी को कोई बात समझाएं तो उसके सारे पक्ष उसको उजागर करें उसके सामने। यदि हम नहीं कर सकते तो वह थोड़ा ज्ञान होगा, और थोड़ा ज्ञान मृत्यु समान है। थोड़ा ज्ञान मृत्यु समान है। अगर किसी को पता है कि ये दवाई देनी है इस मर्ज़ को ठीक करने के लिए, और किसी को ये नहीं पता कि इस दवाई के साथ ये दवाई भी देनी है ताकि इसकी रिएक्शन को बचाया जा सके, तो ये आधा ज्ञान हो गया। वो एक दवाई दे देगा, दूसरी नहीं दी उसने, तो मृत्यु हो जाएगी। एक छोटी सी बीमारी को ठीक करने के चक्कर में आदमी को मृत्यु का शिकार होना पड़ सकता है, एक ऐसे नीम हकीम के हाथों, जिसको एक दवा का तो पता है लेकिन दूसरी का नहीं पता है। एक तो दे दी पर दूसरी जो उसके साथ में देनी थी वो नहीं दी, उसका जहर ख़त्म करने के लिए। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए वो मृत्यु का कारण बन सकता है। इसीलिए थोड़ा ज्ञान अत्यंत खतरनाक है। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि आप लोग वेदों का पूर्ण ज्ञान अपने जीवन में अपनाएं, और अगर कुछ भी ना आप पढ़ा जा सके तो केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों के अर्थों को जान लें, तो यह जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म पार हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, जाते जाते एक बात और बता दूं आपको। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिनको कुछ चाहिए, जिनको संसार में कुछ चाहिए, जिनको संसार में बड़ा बनना है, जिनको परमात्मा से दूर रहकर चलना है, संसार की सफलता जिनको परमात्मा को पाने से बढ़कर लगती है, वे वेदों के ज्ञान पर चलते हैं, वेदों में बताई हुई विधियों पर चलते हैं, यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ हवन। लेकिन भगवान ने कहा है
यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यानी जो मनुष्य परमात्मा को जान लेता है उसके लिए वेदों का ज्ञान केवल इतना ही रह जाता है जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र मिलने पर एक छोटा सा पानी का डोक, तालाब, छोटा सा तालाब, बिल्कुल छोटा सा होता है ना, कहीं पानी भरा रहता है और एक तरफ समुद्र है। तो परमात्मा क्या है? समुद्र। तो वे जो परमात्मा को जानने वाला, जो तत्व ज्ञान जानने वाला पुरुष होता है, वह वेदों के ज्ञान पर केवल उतना ही महत्व देता है जितना समुद्र के मिलने पर एक छोटे से तालाब को। वेदों में सकाम कर्म करने की विधियां बताई गई हैं। ऐसा चाहोगे संसार में ये मिलना है तो ऐसे पाठ कराओ, ऐसे भी पूजा करो, ऐसे तपस्या करो, ठीक है। तो वेदों में लगभग यही कहा गया है। लेकिन जिसने परमात्मा को समर्पित कर दिया है, पूरी तरह से परमात्मा की शरण में चला गया है, उसके लिए कोई विधि विधान और ये सब चीज़ें ज़्यादा महत्व की नहीं रह जाती। केवल परमात्मा ही उसके लिए सब कुछ होता है और परमात्मा की कृपा ही उस पर काम करती है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। अब मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैंने आपको कह तो दिया कि वेदों को वह व्यक्ति, वह तत्वज्ञानी महत्व नहीं देता, बहुत कम महत्व देता है जो परमात्मा की शरण में चला जाता है। अब यहाँ परमात्मा, कल को आएंगे कि हम तो परमात्मा तेरी शरण में हैं, हे कृष्ण हम तो तेरे भक्त हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं, रात को कुछ कह रहे हैं, सुबह कुछ कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शरणागत भक्त कैसा होता है। वह भगवान कृष्ण में ही सांस लेता है, भगवान कृष्ण में ही सांस छोड़ता है, भगवान कृष्ण में ही जागता है, भगवान कृष्ण में ही सोता है। का हर काम भगवान कृष्ण में होता है। अगर शरणागति की परिभाषा तुमने अपने हिसाब से लगानी है, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस एक लाइन को पकड़ लिया और स्वामी राम भद्राचार्य जैसे इस पृथ्वी के महाज्ञानी इंसान को तिरस्कार करने में लग गया एक अनपढ़ गंवार मनुष्य। इतनी हिम्मत! ना ये पता किस संदर्भ में बात कही गई है, ना ये पता कौन सा प्रसंग चल रहा है, ना घर में रामायण है, ना रामायण को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा है। बस एक लाइन को पकड़ लिया कहीं से और तिरस्कार करने लग गए इस विश्व के महाज्ञानी पुरुष स्वामी राम भद्राचार्य जी का। इतनी हिम्मत! एक अनपढ़ गवार ही ऐसा कर सकता है। उसे पता नहीं कि संस्कृत का एक शब्द अनेक अर्थों को व्यक्त करता है। संदर्भ के हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से उसके अर्थ किए जाते हैं, लेकिन उसको तो नहीं पता। वह तो अपनी गांव वाली भाषा में अर्थ निकाल रहा है उसको कौन सी संस्कृत से क्या मतलब, कौन से संदर्भ से, कौन से प्रसंग से, कौन सी रामायण से, उसको क्या मतलब। तो यहाँ पर जो शरणागति की बात मैंने कही है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदों का तिरस्कार कर देना है। वेदों का तिरस्कार नहीं करना है, वेदों की उसको ज़रूरत नहीं रह जाती। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके अंदर कोई कामना नहीं रह जाती, और जब कामना नहीं रह जाती तो वह कौन से विधि विधान, कौन से पूजा पाठ करवाएगा। उसको ज़रूरत क्या है वेदों में बताए गए विधि विधानों के करने की। तो यहाँ तिरस्कार की बात नहीं हुई है, यहाँ आवश्यकता की बात हुई है। उसको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती जब उसको परमात्मा ही मिल गया। तो अब वेदों के ज्ञान से उसको कोई लाभ नहीं उठाना है, वेदों की विधियों से, पूजा पाठ की विधियों से उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना ही नहीं है। ठीक है, इस एक लाइन को पकड़कर आजकल बहुत रिवाज चल गया है कि पूरे ग्रंथ के नाम तक का नहीं पता, और उस ग्रंथ में से कोई एक लाइन उठाकर एक मूर्ख गंवार इस विश्व के महाज्ञानी इंसान का तिरस्कार कर रहा है।
यही मेरी लाइन के साथ हो सकता है। इसलिए मैंने शरणागति की परिभाषा समझाई है और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि इस पृथ्वी के महाज्ञानी संत जैसे स्वामी हित प्रेमानंद जी की वीडियो सुना करें और पता करें कि शरणागति क्या होती है। नमस्कार, राम राम, जय गौ माता।